आज हम बताने वाले हैं कि कैसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था और किस तरह से अमेरिका ने ट्रैप करके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं एंकर जुनैद सोनू। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज सिंगर जुनैद सोनू पर। अमेरिकी सेना ने 2 मई 2011 को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया था। जब दुनिया को इसकी जानकारी हुई तो हर कोई ताज्जुब में था, क्योंकि कई सालों से ओसामा बिन लादेन की कोई खोज खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है। हम आपको बताते हैं कि 14 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारने की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई थी। आइए बताते हैं कि साल 2011 में क्या हुआ था। साल 2011 तारीख 2 और महीना था मई। आज से 14 साल पहले का वो दिन था जब अमेरिकी सेना ने दुनिया के मोस्ट वांटेड और खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके मार दिया और उसकी लाश को किसी के हाथ नहीं आने दिया। जब दुनिया को इसकी जानकारी हुई तो सभी हैरान थे, सभी लोगों को हैरत हुई, क्योंकि कई सालों से ओसामा बिन लादेन की कोई खोज खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है। ऐसे में अचानक उसके मारे जाने की खबर ने सबके कान खड़े कर दिए थे। कैसे, क्या, कब, कहाँ और क्यों पर आधारित सभी सवालों के जवाब देने के लिए कई किताबें छपी। हॉलीवुड ने फिल्म भी बना डाली। लादेन को कैसे खोजा और फिर ख़त्म किया गया, यह जानने के लिए हमारी ये खबर ही काफ़ी है। आइए आपको बताते हैं कि 14 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारने की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई थी और कैसे सिर्फ 9 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक के बाद एक 4 यात्री विमानों का अपहरण हुआ और उन्हें बम की तरह इस्तेमाल करते हुए आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया। इस हमले में करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। 9/11 के नाम से कुख्यात इन हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। तब से ही अमेरिका लादेन को खोजने में लग गया था। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई। वो अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA से महीने लादेन को ढूंढने की रिपोर्ट लिया करते थे। ओबामा लादेन के खात्मे को लेकर कितने गंभीर थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा ऑपरेशन उन्होंने लाइव बैठ करके अमेरिका से देखा था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की 2020 में प्रकाशित आत्मकथा ये प्रॉमिस्ड लैंड में बताया गया है कि लादेन को मारने की योजना कैसे बनाई गई और कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। ये प्रॉमिस्ड लैंड के मुताबिक 2009 के मई में ओबामा ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ CIA के निदेशक व सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के अभियान को प्राथमिकता देनी होगी। मुझे हर 30 दिन में इसकी रिपोर्ट चाहिए। साल 2009 में 9/11 की बरसी से एक दिन पहले की बात है। CIA के निदेशक और राष्ट्रपति ओबामा से मिलने आए। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के शख्स को ढूंढ लिया है, जो आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए संदेश वाहक का काम करता है। वो ओसामा बिन लादेन के काफ़ी करीबी है। उसके फ़ोन और रोज़ की गतिविधियों पर नज़र रखकर हम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके में बने एक बड़े अहाते तक ले गए। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने अपने किताब वर्थ ए फाइट ये मेमोरीज ऑफ लीडरशिप इन वार एंड पीस में लिखा, ये अहाता आसपास के प्लाटों में सबसे बड़ा था। अगल बगल के प्लाट में करीब 8 गुना बड़ा अहाते का मालिक इब्राहिम और उसका भाई था। उन दोनों की माली हालात ऐसी थी कि वे 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की इस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि इब्राहिम मालिक होते हुए भी भवन के मुख्य हिस्से में नहीं रहता था। वह अहाते के अंदर ही बने गेस्ट हाउस में रह रहा था। अहाते में 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को दीवार से कवर किया गया था। बालकनी के सामने दीवार कौन बनाता है?
आप सभी लोग जानते हैं बालकनी बिल्कुल पारदर्शी लगभग हुआ करती है। इस अहाते के बाहर हर रोज कूड़ा उठाने वाले आते थे, लेकिन इसमें रहने वाले लोग कचरा कूड़ा वाले को न दे करके अहाते के अंदर ही जला दिया करते थे। निगरानी से पता चला कि कभी कभी एक शख्स भवन से बाहर निकलकर अहाते में तेज तेज कदमों से चहलकदमी करता है। मिशन की रिपोर्ट लेते हुए ओबामा व CIA अधिकारी ने इस संदिग्ध शख्स को द पेसर नाम दिया और जासूसों का मानना था कि द पेसर ओसामा बिन लादेन ही हो सकता है। CIA अधिकारियों को द पेसर के लादेन होने का शक इसलिए मजबूत हुआ कि उस घर में न तो इंटरनेट था, न लैंडलाइन था और न कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। इतने बड़े भवन में, इतने बड़े घर में बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कोई आम आदमी रह रहा हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। बालकनी के सामने दीवार, कूड़ा जलाना और बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रहना, इन सब से अमेरिकी अधिकारियों का जो शक था वो बिल्कुल पुख्ता हो गया कि यहाँ रहने वाला शख्स ओसामा बिन लादेन ही है। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। बराक ओबामा को ये डर था कि अगर पाकिस्तानी सरकार को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया तो शायद इस बात की खबर ओसामा बिन लादेन तक पहुंच जाए और वो फिर कहीं पर अपना ठिकाना बदल सकता है। इसलिए लादेन को मारने के मिशन को खुफिया रखा गया। ओबामा ने 29 अप्रैल 2011 को एबटाबाद में घुसकर लादेन को मारने की अनुमति दे दी। ए प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा लिखते हैं कि हमारे पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि अहाते को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया जाए। इसका पहला फ़ायदा ये था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमेरिकी के मारे जाने का जोखिम नहीं होगा, और दूसरा जो आइडिया था वो कि हम सार्वजनिक तौर पर खंडन भी कर सकते थे कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। लेकिन इसका नुकसान था कि अगर हम अहाते को ज़मींदोज़ करते हैं, यानी उसको गिरा देते हैं, तो ये सुनिश्चित कैसे होगा कि उसके अंदर ओसामा बिन लादेन था। अगर अलकायदा ने उसका खंडन कर दिया कि लादेन मारा नहीं गया, तो ये सिद्ध कैसे होगा कि लादेन मारा गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दूसरा विकल्प था कि हम स्पेशल ऑप्स को मंजूरी दूं। इसके तहत चयनित अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में घुसकर उस भवन पर इतनी तेज़ी से हमला करें कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को प्रतिक्रिया देने का वक्त ही न मिले। फिर क्या हुआ? फिर 2 मई 2011 को रात के करीब 11 बजे भारत के समय अनुसार 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के एबटाबाद के लिए उड़ान भरी। इनमें सील दल के 23 सदस्य मौजूद थे, सवार थे। दुभाषिया अहमद और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बेल्जियम शेफर्ड नस्ल का कुत्ता कैरो था उसमें। जब एक हेलीकॉप्टर टारगेट पर उतरने लगा तो उसका एक पंखा जो था वो दीवार से जाकर के टकरा गया, जिसमें 11 कमांडो जो है वो मरते मरते बचे थे। धूल उड़ने लगी। ऐसे में कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर में सवार एडमिरल बिल मैकवेलन को कुछ नज़र नहीं आया। सैनिकों ने फौरन प्लान बी एक्टिवेट कर दिया और अगले कुछ मिनटों में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिकी कमांडो खेत में हेलीकॉप्टर लेकर के उतरे और फिर अहाते में घुस गए। अमेरिकी कमांडो ने 9 मिनट के अंदर ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके उसके सिर में गोली मार करके उसका खात्मा कर दिया। उधर अमेरिका में सिचुएशन रूम से जेरोनिमो EKIA यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन शब्द गूंजा और सभी ने राहत की सांस ली। एबटाबाद में अमेरिकी सेना का करीब 40 मिनट ऑपरेशन चला, जबकि अफगानिस्तान से एबटाबाद जाकर लौटने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा था। जब एडमिरल बिल मैकवेलन ने ओबामा को लादेन की मौत की पुष्टि की, कहा कि लादेन का शव ठीक मेरे सामने है, मैंने अपने एक साथी को शव के पास लिटाकर उसकी लंबाई की पुष्टि कर ली है। शव की लंबाई 6 फीट 4 इंच है। इस पर ओबामा ने जवाब दिया कि बिल, आप इतने बड़े मिशन पर गए और टेप तक नहीं ले गए, ये कहीं ना कहीं कमी रह गई। जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो उसके बाद में बराक ओबामा ने स्क्वाड्रन कमांडर जेम्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी तैयारी हुई थी या उसका रिजल्ट है जिससे ओसामा बिन लादेन मारा गया। अब सवाल यह है कि समुद्र में क्यों फेंका गया था लादेन का शव? इसके बाद अमेरिकी सैनिक लादेन के शव को घसीटते हुए नीचे लाए और फिर शव को बड़े थैले में पैक करके ले गए। उसके बाद लोहे के जंजीरों में बांध करके समुद्र में
उसामा के शव को फेंक दिया। शव को समुद्र में क्यों फेंका गया, ये भी सवाल है। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि सऊदी अरब ने लादेन को अपनाने से साफ साफ इनकार कर दिया था, और दूसरा ये था कि अगर उसकी कब्र बनाई जाती तो आतंकवादियों के लिए वो कब्र तीर्थ स्थल बन जाती। इसलिए शव को समुद्र के अंदर में डाल दिया गया और उसको वहीं पर प्रवाहित कर दिया गया। तो ये थोड़ी सी लंबी कहानी ज़रूर थी, लेकिन ये बड़ी रोचक कहानी थी। और कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन अपने आप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी था, जिसको अमेरिका ने केवल 9 मिनट के अंदर अंजाम दे करके मौत के घाट उतार दिया और समुद्र के अंदर उसको बहा दिया, उसको प्रवाहित कर दिया। कैसी लगी ये स्टोरी आप लोग अवश्य बताएं, और अगले वीडियो के लिए रहें तैयार। एक और सनसनीखेज वीडियो आप सभी लोगों के बीच और आने वाला है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।